वेलकम टू पनीशिया। आजकल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 22 नवंबर 2022। आज इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि बात करेंगे अक्टूबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन के बारे में, जो कि अब तक का सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन का रिकॉर्ड है। फिर हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में, जिसे मिला है रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन। साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मानगढ़ फोर्ट के बारे में, जिसे कहा गया है नेशनल मॉन्यूमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। साथ ही हम बात करेंगे 7th इंडिया वाटर वीक के बारे में, जो मनाया जाता है 1 से लेके 5 नवंबर तक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे गिरधर अरमानी के बारे में, जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू डिफेंस सेक्रेटरी। इसी के साथ ही हमने डिस्कस करना है अबाउट इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, जो कि एस्टैब्लिश होने वाला है इन अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाटा स्टील के बारे में, जिसे मिला है इंडिया का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन। टाटा स्टील इंडस्ट्रीज बहुत फेमस नाम है, हर कोई जानता है टाटा इंडस्ट्रीज को। एक हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट हुआ है टाटा स्टील के अब तक की जर्नी में, क्योंकि इसे मिला है रिस्पॉन्सिबल स्टील का सर्टिफिकेशन। टाटा स्टील को यह टाइटल दिया गया है बिकॉज ग्लोबल decarbonization and sustainability map of Tata Steel with 3 of its production facilities in जमशेदपुर। जमशेदपुर के 3 प्रोडक्शन प्लांट्स में इसके द्वारा की गई ग्लोबल decarbonization and sustainability मैपिंग के लिए इसे ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है। एज वेल एज हमें पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल स्टील है क्या चीज। रिस्पॉन्सिबल स्टील एक स्टील इंडस्ट्रीज में दिया जाने वाला फर्स्ट ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर स्टैंडर्ड एंड सर्टिफिकेशन इनिशिएटिव है, जो कि इंडिया की फर्स्ट टाइम किसी स्टील इंडस्ट्री को दिया जा रहा है, जिसका नाम है टाटा स्टील। इतना ही नहीं, टाटा स्टील ने अपने लिए और भी कुछ आगे आने वाले फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव सेट करके रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि नेट जीरो कार्बन का टारगेट सेट किया गया है टिल द ईयर 2045। नेक्स्ट एक और टारगेट सेट है नेट जीरो वाटर कंजम्पशन का बाय द ईयर 2030, इंप्रूविंग एम्बिएंट एयर क्वालिटी एज वेल एज नो नेट लॉस इन बायोडाइवर्सिटी इन ईयर 2030। तो ये वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो टाटा स्टील ने अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए सेट करके रखे हैं। साथ ही हम बात करेंगे टाटा स्टील के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में। तो स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं। टाटा स्टील एस्टैब्लिश की गई थी इन ईयर 1907 इन सिटी जमशेदपुर, और इस टाइम के प्रेजेंट सीईओ जो हैं उनका नाम है टीवी नरेंद्रन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है मानगढ़ धाम के बारे में। मानगढ़ धाम एक जगह है कहाँ पर, राजस्थान में, जहां पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस पर्टिकुलर उनके टूर को कहा गया मानगढ़ धाम की गौरव गाथा। तो हमें पता होना चाहिए कि ये मानगढ़ धाम है कहाँ पे। मानगढ़ धाम एक जगह है बांसवाड़ा इन राजस्थान, वहां पर है मानगढ़ धाम, और इसे कहा गया है नेशनल मॉन्यूमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये पर्टिकुलर डिक्लेरेशन की गई है एट द इवेंट जब वो एड्रेस कर रहे थे मानगढ़ धाम की गौरव गाथा को। मानगढ़ धाम के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड है टू द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो इन सब का एक कॉमन हेरिटेज के तौर पे देखा जाता है मानगढ़ धाम को, इसलिए इसे कहा जा रहा है नेशनल मॉन्यूमेंट। एज वेल एज मानगढ़ धाम के बारे में हमें थोड़ा सा हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि मानगढ़ धाम क्यों इतना फेमस है, या फिर क्यों इसे नेशनल मॉन्यूमेंट जैसा बड़ा टाइटल दिया जा रहा है। मानगढ़ धाम वो जगह है, जैसे जलियांवाला बाग बहुत एक फेमस प्लेस है, जहां पर ब्रिटिशर्स ने निहत्थे इंडियंस के ऊपर गोलियां चलाई थी, और बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर हत्याकांड में अपनी जान को गंवा दिया था। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट मानगढ़ धाम में भी हुआ था। मानगढ़ धाम जो जगह है, मानगढ़ हिल, उस पर्टिकुलर जगह पर 1.5 लाख से ज्यादा इंडियंस इकट्ठा हुए थे, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थे भील ट्राइबल कम्युनिटी के लोग। वो सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। एंड 15 नवंबर 1917 को ब्रिटिशर्स ने वहां पर धुआंधार गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें अप्रॉक्स 1500 इंडियंस ने अपनी जान गंवा दी। और इस पर्टिकुलर रिवोल्ट को हेड जो कर रहे थे, जिनका नाम है भील कम्युनिटी के फ्रीडम फाइटर श्री गोविंद गुरु। श्री गोविंद गुरु को याद करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को कहा जाएगा नेशनल मॉन्यूमेंट। इसी वजह से जो मानगढ़ हिल है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर भील कम्युनिटी एज वेल एज अदर ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टेट्स। और जैसा हमने डिस्कस किया कि 15 नवंबर को ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर को ही मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस
2021 से मनाना शुरू हुआ और हर साल इसे मनाया जाता है एज अ डे डेडिकेटेड टुवर्ड्स द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इंडिया का प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर सारे के सारे इनकम्प्लीट है विदाउट ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है जीएसटी के बारे में और 2022 में अक्टूबर मंथ का जो टोटल जीएसटी कलेक्शन हुआ है उसे रिकॉर्ड किया गया है एज अ सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन टिल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। मतलब जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से अब तक का सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन अक्टूबर मंथ में आया है फ्रॉम जीएसटी। तो जीएसटी के बारे में बात करते हैं। इस बार अक्टूबर मंथ में 1.52 लाख करोड़ का कलेक्शन किया है इसने, एज पर द डाटा गिवन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, एज वेल एज इसे कहा गया है सेकेंड हाईएस्ट कलेक्शन। तो हाईएस्ट रिकॉर्ड अब तक का कितना था या हाईएस्ट कलेक्शन कितना था ये भी हमें पता होना चाहिए। वो था अप्रैल मंथ का कलेक्शन which was 1.68 लाख करोड़ और अब ये सेकंड नंबर पर आ गया है विद 1.52 लाख करोड़। इस पर्टिकुलर टोटल कलेक्शंस में जो सेंट्रल जीएसटी का कलेक्शन है दैट इज 26,039 करोड़, जो स्टेट जीएसटी दैट इज एसजीएसटी का कलेक्शन है 33,396 करोड़, एज वेल एज इंटीग्रेटेड आईजीएसटी का कलेक्शन है 81,778 करोड़ एंड इसके ऊपर जो एडिशनल सेस लगता है उससे कलेक्ट हुआ है 10,505 करोड़। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस तरीके से अक्टूबर मंथ में पूरा जीएसटी कलेक्ट किया गया। एज वेल एज हम अगर इसे पिछले मंथ के जीएसटी कलेक्शन से कंपेयर करें तो पिछले मंथ का जीएसटी कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था, दैट वाज 1.48 लाख करोड़, लेकिन इस बार अक्टूबर ने इस पर्टिकुलर अमाउंट को भी क्रॉस कर लिया है। अगर जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो इस साल 2022 में 8 टाइम्स ऐसा हुआ है कि 1.40 लाख से ज़्यादा का कलेक्शन आया है एंड 2 टाइम्स ऐसा हुआ है जब 1.50 लाख से ज़्यादा का कलेक्शन आया है। जीएसटी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए। जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट, एज वेल एज कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जीएसटी लेकर आया गया था? ये था आपका 101 यानी कि 101वां अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क के बारे में, जो कि अपनी काइंड का पहला एक्वा पार्क इंडिया में एस्टैब्लिश होने वाला है इन जीरो। तो पर्टिकुलरली हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये जो जीरो जगह है वो कहाँ पर है। जीरो इज अ प्लेस इन सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सुबनसिरी, वहां पर है एक जगह जीरो जहां पर इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एस्टैब्लिश किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है विद द बजट ऑफ 50 करोड़। टोटल इसका बजट डिसाइड हुआ है 50 करोड़, जिसमें से टोटल 45.11 करोड़ दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये पर्टिकुलर पार्क एस्टैब्लिश किया जा रहा है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, दैट इज PMMSY। इस पर्टिकुलर योजना के अंदर एक्वा पार्क एस्टैब्लिश किया जा रहा है इंडिया में। मेन एम क्या है इसे एस्टैब्लिश करने का? इसका मेन एम है मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन एंड इंश्योरिंग द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ फिशर्स एंड फिश फार्मर्स। मतलब जो फिशरमैन है उसके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर पार्क को डिजाइन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स। चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रेमा खांडू एंड गवर्नर का नाम है BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है यूजीसी द्वारा की गई एक डिक्लेरेशन के बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कहा है कि हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाएगा एज भारतीय भाषा दिवस। भारतीय भाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा बाय ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ इंडिया। यूजीसी क्या है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एज अ हायर एजुकेशन सेक्टर रेगुलेटर, मतलब हायर एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करने वाली एक कमीशन का नाम है जिसने ये डिक्लेरेशन दिया है टू ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ इंडिया। मेन एम क्या है इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन का? टू क्रिएट लैंग्वेज हार्मोनी। लोगों में इस चीज़ के रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई जा सके कि उन्हें सिर्फ अपनी मदर टंग को नहीं सीखना है बल्कि इंडिया की बाकी भी जितनी लोकल लैंग्वेजेस हैं उन्हें भी सीखना है और उन्हें भी प्रमोट करना है। इस पर्टिकुलर एम के साथ ये दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। पर्टिकुलरली हमने 11 दिसंबर ही क्यों चुना? क्योंकि 11 दिसंबर होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती का बर्थ एनिवर्सरी होती है, हमें पता होना चाहिए। सुब्रमण्य भारती कौन थे? सुब्रमण्य भारती एक तमिल पोइट थे जो कि
पोइट्री लिखते थे फॉर पैट्रियटिज्म, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए वो सॉन्ग्स लिखते थे। उनका नाम है सुब्रमण्य भारती और उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को हम मनाएंगे हर साल एज भारतीय भाषा दिवस और भारतीय भाषा उत्सव के रूप में। यूजीसी रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। यूजीसी एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में, हेडक्वार्टर्स है इन न्यू दिल्ली, टोटल 6 रीजनल सेंटर्स हैं यूजीसी के, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलोर में। और इस टाइम के जो प्रेजेंट चेयरमैन हैं उनका नाम है जगदीश कुमार। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अभी न्यूली अपॉइंट डिफेंस सेक्रेटरी के बारे में, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पर अपॉइंट किया गया है अरमाने गिरधर को। अरमाने गिरधर इससे पहले काम कर चुके हैं एज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में सेक्रेटरी के तौर पे काम कर चुके हैं। अब इन्हें बना दिया गया है डिफेंस सेक्रेटरी, और जो इनकी पोजीशन वैकेंट हुई थी वो पोजीशन एक्वायर कर ली गई है बाय अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय बन गई हैं अब सेक्रेटरी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, और इन्होंने एक्वायर की है पोजीशन ऑफ पर्सन अजय कुमार। मतलब पहले डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे अजय कुमार, और अब इस टाइम के प्रेजेंट डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने 1988 के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं फ्रॉम आंध्र प्रदेश कैडर, जिनको टोटल 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एज वेल एज ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में सर्व कर चुके हैं। डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट होने से पहले ये गए हैं नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां पर इन्होंने होमेज दिया है टू फॉलन हीरोज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में, जिन्होंने सेलिब्रेट किया है हरित आयकर। हरित आयकर ये क्या चीज है? हरित आयकर की फुल फॉर्म सबसे पहले सुनते हैं, हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हर साल 2 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का जो मंथ है इसे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ स्पेशल कैंपेन फॉर स्वच्छता। स्पेशल कैंपेन फॉर स्वच्छता एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें सारे के सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो सारे अपने पेंडिंग केसेस को जल्दी जल्दी रिजॉल्व करें। और इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का 2nd एडिशन 2022 में जब हुआ तो उसके एंडिंग सेरेमनी यानी 31 अक्टूबर को ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मनाया है हरित आयकर। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के द्वारा ट्रीज प्लांट किए गए हैं बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड उन्होंने बनाए हैं माइक्रो फॉरेस्ट। माइक्रो फॉरेस्ट क्या होता है? माइक्रो फॉरेस्ट का मतलब है प्लांटेशन ऑफ स्मॉल ट्रीज जो कि ज्यादा एरिया कवर नहीं करते, जो ज्यादा डेंस नहीं होते। इस तरीके के माइक्रो फॉरेस्ट बनाए गए हैं बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी बिल्डिंग्स पे या फिर बाकी आसपास के एरियाज पे। इसी के साथ साथ एस्टैब्लिश किया गया है आयकर उद्यान इन आयकर भवन ऑफ मुंबई। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है 7th इंडिया वाटर वीक के बारे में, जो कि हर साल मनाया जाता है 1 से लेके 5 नवंबर तक। इस बार 2022 में जो इसका एडिशन सेलिब्रेट किया गया है उसका वेन्यू रहा है इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर दिल्ली। एज वेल एज मेन एम क्या है इस पर्टिकुलर वीक को मनाने का? टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, हाउ टू कंजर्व, हाउ टू प्रिजर्व एंड हाउ टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। जो भी वाटर हमारे पास अवेलेबल है उसे कैसे बचाकर रखा जा सकता है। 2022 के लिए इसका थीम रहा वाटर सिक्योरिटी फॉर सुटेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। इंडिया वाटर वीक का पहला एडिशन सेलिब्रेट किया गया था इन 2012 और इस बार 2022 में मनाया गया है इसका 7th एडिशन। तो ये हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2 नवंबर 2022। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ
comprehensive mock tests. So join Panesia Tutor for your successful and bright future.